हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 12 के डी को। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो 12 का सी लिखा हुआ है, क्योंकि फ्रेंड्स 12 का सी हमने कल ही हल कर लिए है ना। ये बुक में देखेंगे कि बहुत सारे एक्सरसाइज में यहाँ पर मिस्टेक किए गए हैं। किसी में कुछ बना रहे हैं, लिखा गया है सी, बना रहे हैं डी, लिखा गया है ये। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, 12 का डी ही हल कर रहे हैं, ठीक है ना। और इससे पहले वाले वीडियो फ्रेंड्स आप नहीं देखें तो आप चाहें तो देख लीजिएगा, है ना। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है कि एक्स का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ना निम्नलिखित राशियां सतत समानुपात में है। जैसे 2x32 इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। तो इसको कैसे निकालेंगे, चलिए समझते हैं पहले नंबर को। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को, है ना। देखिए बोला गया ना कि एक्स का मान ऐसा मान है जो कि यहाँ पर बोला गया जिसके लिए निम्नलिखित राशि सतत समानुपात में हो। तो इसको लिखेंगे इसे 2/x, है ना। फिर अगर यहाँ पर चाहें तो समानुपात दे दीजिए। ये एक्स है ना, तो दोनों के लिए काम करेगा, तो एक्स बटा में 32, ठीक है। तो 2 में यहाँ पर 32 से गुना करेंगे तो 2 गुना 32। यहाँ पर एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स गुना एक्स हो जाएगा। तो इसको आप चाहे तो इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 32 दूनी के 64, बात बराबर ही है। तो ये स्क्वायर हम हटाना चाहते हैं तो एक्स रहेगा, स्क्वायर हटेगा ना तो इधर अंडर रूट में आ जाएगा 64, ठीक है। 64 को फिर से बाहर निकालेंगे तो 8 निकल जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 8। अच्छा, अब आप कहेंगे कि 8 कैसे निकलेगा। याद रखिएगा, जब रूट में ना कोई भी चीज़ लिखते हैं जैसे 64 है तो 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 गुना 8, और जो 2 को 8 है तो एक 8 बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला नंबर हमारा सॉल्व हो जाता है। दूसरा देखेंगे बी नंबर। यहाँ पर हम ना एक्स है, अब 20 है, अब 25 है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स बटा 20, यहाँ लिखिएगा 20 बटा 25। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे 25 में एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा 25x। 20 में 20 से गुना करेंगे तो 20 गुना 20 होता है 400, नहीं तो आप चाहें तो ऐसे करके 20 गुना 20 लिख सकते हैं। एक्स बराबर हो जाएगा 20 गुना 20। अब 25 यहाँ पर गुना में है ना, तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर भागा में आ जाएगा। 5 बचे 25, 5 चौ 20, 5 से 5 चौ 20 यहाँ आ जाएगा। 4 गुने 4 कीजिएगा ना तो 16 आ जाएगा। तो एक्स का मान हमारा यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो बी नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे सी नंबर की ओर। सी नंबर में है ना 9 बटा में 12, फिर 12 ऊपर लिखेंगे और ये एक्स नीचे लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 गुना एक्स हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख ले, 12 गुने 12 को 144 होता है, नहीं तो चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, काटने में आसानी होगा। 12 गुने 12 अब बटा में 9 आ जाएगा। 3 तिया का 9, 3 चौ 12, फिर 3 से 3 चौ 12। यहाँ भी देखेंगे फ्रेंड्स तो 4 गुना 4 कीजिएगा तो एक्स का मान यहाँ भी 16 ही आ जाएगा, है ना। तो जस्ट इस प्रकार से हमारा सी नंबर भी सॉल्व हो जाता है। दूसरा देखिएगा, बोला गया कि निम्नांकित को ना इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये सतत अनुपात में हो जाए। सतत अनुपात में यहाँ पर हो जाएगा तो कैसे व्यवस्थित करेंगे जो देखेंगे। दूसरा को 36 बटा 4 लिखेंगे, और जो 4 है ना ये ऊपर लिखेंगे यहाँ पर और नीचे 12, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इसको काट देंगे और जो भी यहाँ पर आ जाएगा ना वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स इस प्रकार से करेंगे तो हो सकता है आंसर ना आए, क्योंकि हमें डाउट लग रहा है। देखेंगे 4 नंबर के 36 और 4 तिया के 12, ये अलग अलग यहाँ पर आ रहा है, जबकि हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स बराबर आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला गया, फिर से पढ़ लें प्रश्न को। निम्नांकित को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि ये सतत अनुपात में हो जाए, ठीक है। जैसे कि 36 4 12 है, तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है ना, 36 4 12 है तो पहले अगर हम 12 लिख लें, फिर सबसे छोटा 4 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 36 हो जाएगा। हाँ, ऐसे करके फ्रेंड्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देख लेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ऐसे करके नहीं बनाना है, इसको अब हम यहाँ पर पूरा डिटेल से समझाते हैं आपको, ठीक है। दूसरा का ये सबसे पहले सतत अनुपात में यहाँ पर बनाने के लिए ना आपको यहाँ पर देखेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी कि छोटा से बड़ा की ओर। तो सबसे छोटा 4, फिर थोड़ा सा बड़ा 12, फिर लास्ट में सबसे बड़ा यहाँ पर आ जाएगा 36, ठीक है। यही ऐसे करके लिखेगा ना तो डायरेक्ट अगर आपको लिखना है तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर जांच करना है, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि ए बटा बी और बी बटा सी यहाँ पर होता है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर अब आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करके कि 4 बटा में 12 और फिर उसके बाद में बी बटा सी, तो यानी कि 12 बटा में 36। देखिएगा 4 बटा 12 ए बटा बी और फिर बी बटा सी होता है ना 12 बटा 36। तब आप चेक करेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 1 बटा 3, 1 बटा 3 आ रहा है ना। तो ये फ्रेंड्स हमारा बिल्कुल सही है, क्लियर है। ठीक इसी प्रकार से ना बी और सी भी बनेगा। देखिए बी में सबसे छोटा है 2, फिर 4, फिर 8। तो कैसे लिखेंगे, ये फ्रेंड्स हो जाएगा पहले 2 बटा 4, फिर हो जाएगा 4 बटा 8। काटिएगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। देखेंगे दोनों बराबर है तो सतत अनुपात में हो जाएगा। फिर सी देखेंगे, पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 21, फिर लिखेंगे 147। तो 3 बटा 21 हो जाएगा, फिर 21 बटा 147 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21,
21 एकम 21, 21 7 47, 1/7 1/7 बराबर हो गया ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर सभी प्रश्न हल हो जाता है। क्लियर है। और फ्रेंड्स इसको आप चाहें ना तो अनुपात के रूप में बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे करके देखेंगे 2/4, यहाँ पर 4/8 था ना, तो कैसे गुना करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई में, 8 दूनी के 16 बराबर 416, देखेंगे दोनों बराबर आ गया ना। ऐसे करके भी आप चेक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखेंगे 3/2 था और 21/14 था, तो 14 3 का 42 बराबर 21 दूनी का 42 आ गया ना दोनों। तब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं चाहे तो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आंसर फिर से दोनों तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार से कह सकते हैं ना कि हमने यहाँ पर 12 का 80 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए। इसमें फिर से 2 ही प्रश्न थे, हमने दोनों को हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कोई भी डाउट नहीं बचा होगा, है ना। तो ये फ्रेंड्स हम 12 का डी हल करा रहे थे ना, ये तो सी यहाँ पर गलती से यहाँ पर लिखा हुआ था। तो चले फिर तो ठीक है, कल हम यहाँ पर ई को हल करा देंगे। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी प्रश्न समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।